सो हे गाइस, वेलकम अगेन। सो ब्लॉग प्रोजेक्ट के इस वीडियो सीरीज में लास्ट वीडियो में जो है हमने साइन अप जो हमारा कंपोनेंट है उसको जो है हमने कंप्लीट किया था। तो जो भी हमारा डिजाइनिंग का पार्ट था और डिजाइनिंग के साथ साथ जो भी हमारा स्टेट मैनेजमेंट का काम था वो काम जो है हमने प्रीवियस वीडियो में किया था। आई एज्यूम कि आपको भी जो है ये सब सारे टर्म जो है समझ में आ गया होगा। सो यहाँ पे अगर आप साइन अप की बात करोगे, अगर मैं अभी अपने ब्राउज़र पे आऊँ तो फुल नेम, ईमेल, पासवर्ड और देन जो है कन्फर्म पासवर्ड जो है मैं यूज़र से लेने वाला हूँ। अब मुझे क्या करना है कि इन सारे इन्फॉर्मेशन को लेने के बाद जो एक एपीआई कॉल करना है। जो एपीआई आपने जो है बैकएंड में बनाया है, अगर आपको याद हो सो ये जो है मेरा वो एपीआई है जो कि मैं यूज करता हूँ फॉर रजिस्टर। सो ये एपीआई को जो है हम कॉल करने वाले, ठीक है। और इसके बेसिस पे जो है यहाँ पे जो भी हमें इन्फॉर्मेशन भेजना है विच इज़ अ नेम, ईमेल, देन पासवर्ड और देन पासवर्ड 2, ये सारी चीज़ जो है हमने पोस्टमैन में ऑलरेडी पहले से देख रखा है जब हमने एपीआई पे काम किया था। सो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम रिडक्स को जो है यूज करने वाले हैं कि इस एपीआई को कॉल करेंगे रिडक्स के थ्रू और वहाँ से जो भी हमारा डेटा आएगा, आई मीन नॉट रिडक्स के थ्रू, आई मीन हम सर्वर कॉल करेंगे और वहाँ से जो भी डेटा आएगा उस डेटा को जो है हम बेसिकली अपने रिडक्स के अंदर जो है स्टोर कराएंगे और उसका यूज जहाँ भी हमें होगा ग्लोबल लेवल पे वो काम जो है हम करेंगे। सो इस वीडियो में जो है मेरा मेन मोटिव जो है क्या होने वाला है कि हम यहाँ पे रिडक्स को जो है इम्प्लीमेंट करें अपने साइन अप के लिए, ठीक है। सो हमारे पास एपीआई है, एपीआई में हमें क्या क्या डेटा भेजना है ये भी है और वहाँ से हमें क्या क्या रिस्पॉन्स आ सकता है, ये सारे रिस्पॉन्स का भी जो है हमारे पास नॉलेज पहले से पता है। तो यहाँ पे मैं फटाफट से जो है अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ जो है चलूँगा, लेकिन उनसे पहले सबसे पहले अगर आप यूटिल्स के अंदर आते हैं और एपीआई लिस्ट के अंदर आओगे तो एक चीज़ जो यहाँ पे हमें अपडेट करना होगा विच इज़ अ बेस यूआरएल। सो मेरे केस में बेस यूआरएल अगर आप पोस्टमैन पे आओगे तो लोकल होस्ट 3000 एपीआई करके ये मेरा बेस यूआरएल है। सो पूरे यूआरएल को जो है मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आके मैं बेस यूआरएल के समय जो है यहाँ पे मैं अपना यूआरएल, क्योंकि अभी जो मेरा सर्वर का जो कोड है वो एक लोकली चल रहा है, आई मीन लोकल पे हम जो उसको चलाएंगे। लेकिन जब भी आप रियल टाइम प्रोजेक्ट पे काम करोगे तो आपका जो बैकएंड है, आई मीन जो भी एपीआई वगैरह है वो कहीं होस्ट होता है और उसका लिंक जो है आपको मिलता है। सो वो काम जो है आप यहाँ पे मैनुअली पुट कर देना, या जब भी हमारा एपीआई होस्ट होगा आने वाले टाइम में तो वहाँ से जो है हम क्या करेंगे, अभी मैं एपीआई होस्ट क्यों नहीं कर रहा हूँ कि कोई भी अगर एरर आता है, मे बी आने वाले फ्यूचर टाइम में अगर कोई एरर आए तो हम डायरेक्टली चेंज कर सके। तो सो जब भी हमारा प्रॉपर डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाएगा देन हम इस एपीआई को जो है होस्ट करेंगे। सो ये मेरा बेस यूआरएल हो गया और बेस यूआरएल के बाद अभी मुझे ऑथ रजिस्टर के लिए एक एपीआई क्रिएट करना है। सो वो हम यहाँ पे कर रहे हैं। सो इसको मैं कॉपी करता हूँ और जस्ट यहाँ पे पेस्ट करूँगा। इस समय जो है ऑथ लॉगिन नहीं होके ऑथ रजिस्टर होने वाला है। सो ऑथ रजिस्टर और इसका बेस यूआरएल जो है अगर आप चेक करोगे तो यूजर बेस यूआरएल के साथ जो है आपको ये चीज़ें यहाँ पे ऐड करने होंगे, ठीक है। सो यूजर देन स्लैश रजिस्टर, तो ये मेरा जो है रजिस्टर का एपीआई हो गया, यहाँ पे सेट हो गया। अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा, अपने रिडक्स के सेटअप को जो है यहाँ पे कंप्लीट करना होगा और देन जो है वहाँ से हम एपीआई कॉल करेंगे। एपीआई कॉल करने के लिए हमने सर्वर कॉल नाम का एक जो है फाइल बनाया है जहाँ पे सर्वर कॉल नाम का एक फंक्शन है, सारा कुछ जो है हमने यहाँ पे लिखा है। सो फिलहाल जो है मैं पहले एक रिडक्स का सेटअप बना लेता हूँ, जो भी हमें एक्शन, डिस्पैचर, रिड्यूसर जो है बनाना होता है। और अगर आपको अगेन रिडक्स का कोई भी कन्फ्यूजन है तो ऑलरेडी हमने इस वीडियो सीरीज में कवर किया है, आप पहले वो वीडियो देखना और देन जो है आप इसको कंटिन्यू करना, तो ज़्यादा चीज़ें जो है आपको समझ में आएगा रिडक्स को लेके। सो यहाँ पे मैं इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जो है लेके चलूँगा। सो एक रिडक्स जो है यहाँ पे फोल्डर है जो कि हम ग्लोबल लेवल पे मैनेज कर रहे हैं विच इज़ स्टोर हमारा सिंगल होगा और एक चीज़ और है यहाँ पे रिड्यूसर। सो ऐप रिड्यूसर के अंदर हमने सोचा था कि हमारे पास जो भी मल्टीपल रिड्यूसर आने वाले उस रिड्यूसर को जो है यहाँ पे सिंपली मैं यूज कर सकता हूँ कंबाइन करने के लिए, मल्टीपल रिड्यूसर को जो है हम कंबाइन कर सकते हैं। सो ये काम जो है हम करेंगे। सो जो भी हमारा फंक्शन होगा या जो भी कंपोनेंट होगा, जैसे अगर साइनअप के लिए बात करो तो एक हमारा साइनअप का कंपोनेंट होगा, साइन इन के लिए भी एक कंपोनेंट होगा। तो कंपोनेंट वाइज जो है हम रिडक्स जो है लिखेंगे और उस रिडक्स के अंदर जो है एक्शन, डिस्पैचर और रिड्यूसर हम जो है क्या करेंगे, हर एक कंपोनेंट के लिए अलग अलग एक्शन, अलग डिस्पैचर और अलग रिड्यूसर। आप चाहो तो एक में ही कर सकते हो, बट रियल टाइम प्रोजेक्ट की बात करूं और अगर आप डिबगिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करते हो तो ये हमेशा बेस्ट प्रैक्टिस है कि हर एक कंपोनेंट के अंदर जो है आप एक नया फोल्डर बनाओ रिडक्स करके और उस रिडक्स के अंदर बेसिकली उस कंपोनेंट के लिए जो भी रिडक्स का काम है वो काम जो है आप करो। सो यहाँ पे मैं साइनअप के अंदर जो ये काम करना चाहता हूँ। तो साइनअप फोल्डर के अंदर जो है मैं एक फोल्डर बनाऊंगा विच इज़ रिडक्स करके। सो रिडक्स साइनअप के लिए जो भी रिडक्स का लॉजिक होगा जो कि एक्शन, डिस्पैचर और रिड्यूसर हमें बनाना होता है,
सो वो जो है हम करेंगे इस रिडक्स के अंदर, ठीक है। सो यहाँ पे मैं आता हूँ। सो सबसे पहला जो मुझे फाइल बनाना होगा विच इज एक्शन, जहाँ पे हम जो है एक्शन क्रिएट करेंगे। सो अगर रिएक्ट रिडक्स अगर आप यूज करो तो आपको एक्शन, डिस्पैचर और रिड्यूसर ये चीज़ें जो है बनाना होता है। स्टोर भी बनाना होता है, स्टोर ऑलरेडी हमने बनाया है। नेक्स्ट जो चीज़ यहाँ पे मैं फाइल बनाने वाला हूँ विच इज डिस्पैचर। सो यहाँ पे dispatcher.js बनेगा और एक और फाइल आपको यहाँ पे बनाना है विच इज रिड्यूसर। तो इसका नाम आप ऐसा भी डाल सकते हो कि साइन अप एक्शन, साइन अप डिस्पैचर या साइन अप रिड्यूसर। फाइल का नाम इट्स अप टू यू, मैं आप पे छोड़ रहा हूँ। लेकिन अगर आप ये भी फॉलो करते हो कि साइन अप देन साइन अप के अंदर रिडक्स और रिडक्स के अंदर जो एक्शन, डिस्पैचर, रिड्यूसर, तो ये चीज़ें हमें इजीली समझ में आएगा। ओके, ये साइन अप के लिए जो भी रिडक्स का काम है वो हमारा इसमें होगा। सेम इसी तरीके से अगर आप साइन इन के लिए अगर बात करोगे तो साइन इन के अंदर एक और फाइल बनाएंगे, नॉट फाइल, फोल्डर रिडक्स, और उसके अंदर जो है साइन इन के लिए हमारा जो एक्शन, डिस्पैचर या रिड्यूसर का लॉजिक होगा वो चीज़ जो है हम वहाँ पे लिखेंगे। सो आते हैं यहाँ पे एक्शन। एक्शन के लिए हम बात करते हो तो देखो एक्शन हमारे पास क्या क्या हो सकता है ये सबसे पहले हमें जो है सोचना जरूरी है। कभी भी अगर आप रिडक्स पे काम कर रहे हो तो देखो एक तो एक्शन, और एक नहीं दो एक्शन जो है हमारे हर एक कंडीशन में जो आई थिंक हमें यूज करना चाहिए। वन इज द इनिशियल, जो कि हम इनिट करने जा रहे हैं, आई मीन स्टार्ट करने जा रहे हो। कोई भी काम अगर आप करोगे, अगर एपीआई कॉल करोगे तो आप वहाँ पे कोई एक्शन को जो है इनिट करोगे। सो एक एक्शन जो है हमेशा हमें बनाना चाहिए। कभी भी अगर आप कोई रिडक्स पे जो है काम कर रहे हो तो वो चीज़ है इनिट। इनिट जो भी है, अभी यहाँ पे रजिस्टर कर रहा हूँ तो इनिट रजिस्टर हो जाएगा। और एक और हमें चाहिए होगा विच इज एरर। अब एपीआई कॉल कर रहे हो तो आप में भी एरर आएगा आपके पास, तो उस एरर को हैंडल करने के लिए जो है हमारे पास एक और एक्शन होना चाहिए, एक्शन टाइप होना चाहिए विच इज एरर। तो दो एक्शन जो है मेरे अकॉर्डिंग हर एक चीज़ में जो है बनना ही चाहिए। बाकी डिपेंड भी करता है कि आप किस तरीके के एपीआई को जो है कॉल करो और वहाँ से डेटा जो है आप कौन कौन से डेटा लेके आ रहे हो। सो फिलहाल मेरे केस में एक जो एक्शन बनेगा विच इज इनिट रजिस्टर रिक्वेस्ट डेटा, ऐसा मैं जो है एक्शन का नाम डाल रहा हूँ। आप चाहो तो कुछ भी नाम जो है डाल सकते हो, इट्स अप टू यू। सो एक्शन कैसे बनाते हैं, बहुत ही सिंपल है, कॉन्स्ट और देन जो भी आपको एक्शन बनाना है। सो एक्शन हमेशा जो है हम इस तरीके से बनाते हैं, ऐसा कैमल केस जो है हम फॉलो करते हैं अंडरस्टूड के थ्रू। सो नॉट कैमल केस, इस तरीके का जो है हम बनाते हैं। सो आई ज्यूम कि आपको ये सब चीज़ें जो है अब आइडिया होगा। सो एक एक्शन टाइप जो है मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इनिट रजिस्टर रिक्वेस्ट डेटा। इसका काम सिर्फ और सिर्फ है कि आपके इस काम को जो भी आप रिडक्स लिखोगे उसको इनिट करने का, और इसके वैल्यू को जो है हम आगे असाइन करते हैं तो वो सेम वैल्यू जो हमारा होगा, बट इस समय जो ये एज ए स्ट्रिंग होगा। सो अगेन एक चीज़ और है, यहाँ पे जो भी एक्शन टाइप बना रहे हो और एक्शन टाइप के बाद जो है हमें इसका फंक्शन बनाना होता है, तो वो आप दो अलग अलग फोल्डर में करो, या उससे बेटर ऑप्शन है कि एक ही फाइल के अंदर, नॉट फोल्डर, अलग अलग यहाँ पे फाइल बना के वहाँ पे करो कि एक्शन का टाइप, यहाँ पे आप ऐसा कर सकते हो एक्शन टाइप देन एक्शन फंक्शन, वो काम करो। या एक ही एक्शन डॉट जेएस के अंदर ही आप जो एक्शन भी लिखो, एक्शन का जो टाइप है और उसका जो फंक्शन हम बनाते हैं जो कि रिटर्न कर रहा होता है उसके टाइप को कि किस तरीके का है, और देन अगर पेलोड है तो पेलोड को रिटर्न करते हैं। तो ये सब चीज़ें ऑलरेडी हमने देखा है। तो आप दोनों सेम फाइल में बना सकते हो या अलग अलग में बना सकते हो। तो फिलहाल जो है मैं सेम फाइल के अंदर कर रहा हूँ। सो यहाँ पे एक और मैं बना लूँगा विच इज एरर रजिस्टर। सो अंडरस्टूड के साथ चलते हैं तो ज़्यादा सही है। एरर रजिस्टर रिक्वेस्ट डेटा। सो ये मेरा जो है दूसरा एक्शन हो जाएगा, और इसका जो वैल्यू होगा वो सेम वैल्यू होगा, जो आप वेरिएबल का नाम दे रहे हो सेम वैल्यू रखते हैं तो ज़्यादा सही होता है। तो ये दो डेटा जो है होने वाला हो। और तीसरा जो है आप इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप डाल सकते हो। फिलहाल मुझे यहाँ पे नीड नहीं है कि अगर कोई यूजर अगर लॉगिन हो रहा है तो वहाँ से हमें आपको याद हो तो एपीआई से जो है कुछ रिस्पॉन्स आएगा, जो रिस्पॉन्स हमें यहाँ पे मिल रहा है। सो उस रिस्पॉन्स को अगर आप सेव कराना चाहते हो कहीं पे तो एक एक्स्ट्रा आपको यहाँ पे एक्शन बनाना पड़ेगा। बट स्टिल हम जो यहाँ पे रजिस्टर कर रहे हैं तो वहाँ से हमें क्या रिस्पॉन्स आ रहा है उसको आई थिंक हमें कहीं पे स्टोर कराने का नीड नहीं है। लेकिन स्टिल मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे एक और मैं एक्शन बना लेता हूँ जिसका नाम जो है मैं डाल देता हूँ लेट्स अज्यूम, जब अगर यूजर रजिस्टर कर रहा है तो वहाँ से हमें कोई डेटा आएगा। सो यहाँ पे मेरा जो नाम होगा वो होगा सेट रजिस्टर डेटा। जो भी डेटा हमें एपीआई से मिलेगा उसके लिए जो है मैं यहाँ पे ऐसा रखने वाला हूँ। सो सेट रजिस्टर रिक्वेस्ट डेटा, और इसके अंदर जो हमारा वैल्यू होगा सेम वैल्यू जो आप वेरिएबल का नाम रख रहे हो सेम वैल्यू जो है यहाँ पे आप रखने वाले हो, ठीक है। सो ये जो हमारा एक्शन है इस एक्शन को जो है हम यूज में लेके आते हैं कहाँ पे, रिड्यूसर के अंदर। जो आप
यहाँ पे रिड्यूसर बनाओगे आने वाले टाइम में, कुछ टाइम में। सो वहाँ पे जो है हमें ये एक्शन चाहिए होता है। सो इस एक्शन को जो है हम क्या कर लेते हैं, एक्सपोर्ट कर लेते हैं, ताकि हम इसको डायरेक्ट जो है वहाँ पे इंपोर्ट कर सके। सो फटाफट से जो है इस तीनों को जो है एक्सपोर्ट कर लेता हूँ मैं। सो यहाँ पे एक्शन का जो है टाइप बन गया। अब टाइप बनाने के बाद जो है हमें फंक्शन बनाना होता है बेसिकली, जो कि इस एक्शन को जो है रिटर्न करेगा। और कोई फंक्शन अगर मतलब कोई पैरामीटर ले रहा है, पेलोड ले रहा है, तो वो पेलोड को जो है रिटर्न करेगा। सो यहाँ पे मैं अगेन जो हम फंक्शन यहाँ पे बनाएंगे उसको हमें जो है कॉल करना होता है डिस्पैचर के अंदर। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है हम इसको एक्सपोर्ट भी करते चलते हैं साथ के साथ। so, जो हमारा सबसे पहला फंक्शन बनेगा, आप फंक्शन जो है एरो फंक्शन भी बना सकते हो, या आप जो है यहाँ पे रेगुलर फंक्शन भी बना सकते हो। तो पहला जो हमारा यहाँ पे फंक्शन बनेगा विच इज अ इनिशियल रजिस्टर, इसको जो है हमें रिटर्न करने के लिए 3 एक्शन है। तो 3 एक्शन के लिए जो हमें 3 फंक्शन बनाना है। और नेमिंग कन्वेंशन इट्स अप टू यू, लेकिन हम हमेशा क्या फॉलो करते हैं कि जो हमारा एक्शन का नाम है सेम नाम से जो है हमारा ये इसका फंक्शन बनता है। बट यहाँ पे जो है हम कैमल केस फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पे इनिट रजिस्टर रिक्वेस्ट डेटा, ये हमारा फंक्शन हो जाएगा। और इस फंक्शन का काम जस्ट क्या होगा कि ये रिटर्न करेगा। रिटर्न क्या करेगा, तो टाइप, और टाइप कौन सा रिटर्न करेगा, यहाँ से मैं एज ऑब्जेक्ट यहाँ पे रिटर्न कर रहा हूँ। सो ये जो हमारा इनिट रजिस्टर जो अभी हमने ऊपर वेरिएबल बनाया उसको रिटर्न करेगा। तो इसी तरीके से हमें 2 और फंक्शन बनाना है। कौन कौन सा, जो कि इसको और एरर, ये दोनों को जो है रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे मैं एक ये फंक्शन बनाऊंगा और एक ये फंक्शन बनाऊंगा। जो हमारा दूसरा फंक्शन है जो कि हमें रिटर्न करेगा दूसरे एक्शन टाइप को, और जो हमारा एरर वाला फंक्शन है वो इसको रिटर्न करेगा। सो ये आई थिंक पूरे कोड जो है कॉपी हो गया। सो इसको मैं कॉपी करूंगा और यहाँ पे इसको मैं रिटर्न करूंगा। अगेन यहाँ पे हमें जो है फंक्शन का नाम जो है चेंज करना होगा। सो ये इनिशियल रजिस्टर रिक्वेस्ट डेटा ये नहीं होगा, यहाँ पे हम अपने फंक्शन के नाम को जो है चेंज करने वाले हैं। सो सेट रजिस्टर रिक्वेस्ट डेटा, इसका नाम जो है आप कुछ भी डाल सकते हो, लेकिन नेमिंग कन्वेंशन अगर ऐसा डालते हो तो ये ज़्यादा सही है, क्योंकि जब आप डिस्पैचर पे इस फंक्शन को जो है कॉल करोगे तो वहाँ पे जो है आपको ये सब चीज़ें जो है और भी इजी लगेगा कॉल करने में। ठीक है, सो यहाँ पे तीसरा जो मेरा फंक्शन होने वाला है विच इज अ एरर रिलेटेड। सो यहाँ पे मैं कर दूंगा एरर रजिस्टर रिक्वेस्ट डेटा, दैट्स इट। सो हमारा एक्शन और उसका जो फंक्शन हम बनाते हैं वो जो है हमारा यहाँ पे रेडी हो गया। सो नेक्स्ट काम क्या है, हमें अपने रिड्यूसर को जो है यहाँ पे बनाना होगा। सो रिड्यूसर को बनाने के लिए हमें बेसिकली सबसे पहले जो है अपने एक्शन को जो है इंपोर्ट करना होता है। जो भी हमने एक्शन यहाँ पे बनाया उस एक्शन को जो है इंपोर्ट करना होगा। सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जैसे अगर मैं नाम लिखूंगा तो देखो ऑटोमेटिक ये आ जाएगा। सो सॉरी, इनिट रजिस्टर यूजर, इसको हिट करूंगा तो ऑटोमेटिक जो है VS कोड इंपोर्ट कर देगा। तो इसको सबसे पहले हमें यहाँ पे इंपोर्ट करना होगा। देन सेट रजिस्टर, ये हमारा एक एक्शन है, और एक और एक्शन हमने बनाया विच इज अ एरर। अगर एरर आता है तो उन केसेस में जो है हम इस एक्शन को यूज करने वाले हैं। सो रिड्यूसर के अंदर सबसे पहले हमने एक्शन को जो है इंपोर्ट कर लिया। अब नेक्स्ट काम हमें क्या करना होगा कि रिड्यूसर में हम क्या क्या चीज़ें जो है हम बनाते हैं। तो रिड्यूसर बेसिकली हमारा प्योर जो है फंक्शन होता है। सो यहाँ पे अगेन फंक्शन हम बनाएंगे, और इस फंक्शन का नाम जो है आप हमेशा नेमिंग कन्वेंशन जो है फॉलो करना। सो अभी रजिस्टर के लिए अगर आप जा रहे हो तो आप यहाँ पे डाल सकते हो रजिस्टर, ये रिड्यूसर बनने वाला है। सो रजिस्टर रिड्यूसर, सो ये नेमिंग कन्वेंशन अगर ऐसा रखते हो। अगर साइन इन के लिए जा रहे हो तो साइन इन रिड्यूसर, अगर लॉगिन या यूजर फेज के लिए जा रहे हो तो गेट यूजर रिड्यूसर। सो ऐसा अगर नेमिंग कन्वेंशन डालते हो ना, सो वो चीज़ें जो है आपको ज़्यादा बेनिफिट करेगा। कभी भी डिबगिंग या इन फ्यूचर कोई भी चेंजेस करना है, या कोई डेवलपर आगे चेक करेगा आपका कोड, तो वहाँ पे हमें ये सब हेल्प करता है। ठीक है, सो ऐसा नेमिंग कन्वेंशन जो है हम फॉलो करने वाले हैं। और ये हमारा एरो फंक्शन या आप रेगुलर फंक्शन, इट्स अप टू यू। और ये जो हमारा रिड्यूसर बनने वाला है ये 2 पैरामीटर लेता है, अगर आपको याद हो तो वन इज द स्टेट और अनदर वन इज द एक्शन। एक्शन जो कि हमने ऊपर इंपोर्ट किया है, और वन इज द स्टेट। अब स्टेट जो हम यहाँ पे पास करेंगे, इस स्टेट के अंदर जो है हमें कुछ इनिशियल स्टेट डालना होता है। सो रिड्यूसर के केस में जो है हमें कुछ इनिशियल स्टेट डालना होगा। सो यहाँ पे मैं एक इनिशियल स्टेट जो है डिफाइन कर लेता हूँ, और इस इनिशियल स्टेट के अंदर जो है आप मल्टीपल स्टेट को जो है मैनेज कर सकते हैं, जो कि हमारा साइन अप के लिए होगा। सो यहाँ पे एक स्टेट जो है मैं मैनेज करूँगा विच इज द डेटा। बेसिकली डेटा जो है हमारे पास कुछ भी आने वाला नहीं है, लेकिन स्टिल जो हमारा मैसेज आएगा उसको भी जो है हम अगर स्टोर कराना चाहे तो वो करा सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ जो है रजिस्टर के केस में हमारे पास कोई डेटा ऐसा आएगा नहीं जिसको हम स्टोर कराएंगे। अगेन लॉगिन जब हम करेंगे तो वहाँ से जो है हमें टोकन मिलेगा, तो उस टोकन को जो है हमें स्टोर करा के रखना होगा।
सो उस केस में जो है हमें ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वहाँ पे हम डेटा नाम का एक वेरिएबल रखें। और देन एक चीज़ और आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो विच इज इज लोडिंग, और स्टार्टिंग में जो हमारा इज लोडिंग है वो फॉल्स होगा। तो इसका काम हम कहाँ पे करेंगे, सो जैसे आपने बटन पे क्लिक किया, लेट्स से जो आपके पास जो है साइन अप का फॉर्म है, जैसे आपने इस पे क्लिक किया तो हमारा जो स्टेट है वो इज लोडिंग में जाएगा, और जब वो इज लोडिंग में रहेगा तो वो यहाँ पे एज से हमारा जो स्पिनर है वो घूमेगा। सो इसके लिए जो है हम ये काम जो है यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। तो इज लोडिंग हमारा कहाँ कहाँ ट्रू रहेगा और कहाँ फॉल्स होगा मैं बताता हूँ। सो एक स्टेट जो है हम इज लोडिंग के लिए रख लेते हैं, और एक स्टेट जो है यहाँ पे मैं आई थिंक और हमें रखना चाहिए विच इज अ एरर। अब स्टार्टिंग में एरर फॉल्स नहीं, ये बेसिकली मैं यहाँ पे ऐसा इंटी नथिंग एरर। सो स्टार्टिंग में जो है मेरे पास कोई भी एरर नहीं होगा, डेटा भी कुछ नहीं होगा, और इज लोडिंग जो है वो मेरा फॉल्स होगा, ठीक है। और ये जो हमारा इनिशियल स्टेट है उसको हम इस फंक्शन के अंदर जो है पास कर देंगे स्टेट के रूप में, ठीक है। सो आई एज्यूम कि आपको ये चीज़ें जो है समझ में आया होगा। उसके बाद इस रजिस्टर रिड्यूसर के अंदर जो हमारा ये रिड्यूसर बनने वाला है, इसके अंदर हम स्विच केस लिखते हैं। आपको याद हो इफ एल्स भी लिख सकते हो, लेकिन हमेशा यहाँ पे मैं स्विच केस लिखता हूँ। और स्विच केस जो है हम किसके बेसिस पे करेंगे, सो एक्शन के टाइप पे। सो एक्शन डॉट एक्शन के पास एक टाइप नाम का प्रॉपर्टी होगा, और इसके अंदर जो है आप अपना केस लिखोगे और उसके रिस्पेक्ट में आप क्या क्या काम कराना चाहते हो। तो आपके पास जो है 3 केस है, यहाँ पे 3 एक्शन है। तो सबसे पहला जो केस बनेगा विच इज अ केस, अगर एक्शन जो हमारा है एक्शन टाइप वो ये आता है विच इज, जो कि मैंने अभी यहाँ पे इंपोर्ट किया, अगर ये आता है आई मीन हमारा जो रिक्वेस्ट है वो इनिट हो रहा है। तो इन केसेस में जस्ट इनिट हो रहा है तो हमारा जो मैन टारगेट है, ओके। सो यहाँ पे हमें अगर स्विच केस यूज करें तो ऐसा यूज करेंगे, और देन यहाँ पे हम जो है रिटर्न कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट को। अब जो ऑब्जेक्ट है ये इनिशियल ऑब्जेक्ट, इसमें आपको क्या चेंज करना है ये जो है आप यहाँ से रिटर्न करते हो, राइट। सो आई थिंक जब हम इनिशियल स्टेट पे आ रहे हैं, आई मीन हम एपीआई को कॉल करने के लिए जा रहे हैं, तो उन केसेस में हमारा जो ये इज लोडिंग है जस्ट और जस्ट ये जो है ट्रू हो जाना चाहिए। उसके बाद कुछ भी जो है हमारा आई थिंक ट्रू नहीं होना चाहिए। सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, देखो जो प्रीवियस स्टेट है जो कि यहाँ पे डेटा या एरर जो भी चीज़ें उसको एटिज रखना चाहते हो तो आप जो है स्प्लिट ऑपरेटर यूज कर सकते हो। और ये जो इनिशियल स्टेट है वो आपको मिलेगा कहाँ से, तो ये जो आपने स्टेट यहाँ पे यूज किया है इस स्टेट के अंदर इनिशियल स्टेट का वैल्यू है। सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, स्टेट को जो है यूज करूँगा स्प्लिट ऑपरेटर। अभी अगर आप कंसोल कराओगे तो ये तीनों डेटा होगा उसके अंदर, डेटा, इज लोडिंग और एरर, सारा स्टेट जो है वो एटिज लेके आए और जस्ट किसको चेंज करे, सो इज लोडिंग को जो है वो यहाँ पे ट्रू करे। सो यहाँ पे क्या करेगा, इज लोडिंग को ट्रू करेगा। और एक चीज़ और यहाँ पे मैं कर देता हूँ, फिलहाल ऐसा होगा नहीं लेकिन ये भी मैं कर देता हूँ कि अगर कोई एरर पहले से सेव होगा तो वो एरर जो है नल हो जाए, या यहाँ पे जो भी वैल्यू होगा वो डिलीट हो जाएगा। इनिशियल स्टेट में जो हमारे पास कोई एरर नहीं आने वाला है। सेकेंड केस जो है हमारे पास जो होगा वो क्या होने वाला है, सो यहाँ पे 3 केस सेम इसी तरीके से होगा। सो एक केस जो है हमारा इनिशियल हो गया, देन सेकेंड केस होगा जहाँ पे हम जो है कुछ और काम करेंगे, आई मीन सेट करेंगे, और अगर कोई एरर आता है तो उन केसेस में। सो रिड्यूसर के अंदर जो है बेसिकली आपको यही मैनेज करना होता है कि जो आपका इनिशियल स्टेट है उसको जो है अपने एक्शन के अकॉर्डिंग चेंज करो। अगर ये एक्शन परफॉर्म हो रहा है, मान के चलो इनिशियल हो रहा है, तो आपके इनिशियल स्टेट में क्या चेंजेस हो रहा है, उसके बाद ये अगर हुआ तो इसके केसेस में आपको क्या चेंजेस करना है इस स्टेट में, और अगर ये हुआ तो इनके केसेस में आपको क्या चेंजेस करना है। जैसे अगर एरर आया, कोई अगर एरर आता है तो उन केसेस में आपका डेटा जो ऑटोमेटिक नल हो जाना चाहिए, इज लोडिंग भी फॉल्स हो जाना चाहिए, और जो एरर आ रहा है उस एरर को सिंपली यहाँ पे आप जो है पास कर दो, एरर डॉट जो भी आपका पेलोड होगा। सो रिड्यूसर में हम जो है बेसिकली यही काम कर रहे होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे जो मेरा नेक्स्ट यहाँ पे जो केस होने वाला है विच इज सेट रजिस्टर डेटा, सो यहाँ पे मैं ये केस को हैंडल करूँगा। और तीसरा जो मेरा केस होगा एरर, जो कि सबसे लास्ट में होगा। सो एरर के केस में क्या क्या हो सकता है, सो देखो जो भी स्टेट है उसको एटिज हम यहाँ पे डीस्ट्रक्चर करेंगे। उसके बाद जो हमारा इज लोडिंग है वो अब ट्रू से फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि अब एपीआई जो है मेरा कॉल हो चुका है। एरर अगर थ्रो हुआ तो आई मीन एपीआई जो इंड हो चुका है। सो अगर एपीआई को कोई मान के चलो रिजल्ट आ गया, चाहे वो एरर ही आए, सो उस केस में जो है हमें यहाँ पे जो हमारा स्पिनर घूम रहा होगा वो हमें रोकना पड़ेगा। सो इसके लिए हम इस लोडिंग को यहाँ पे फॉल्स कर देंगे। और एरर के अंदर बेसिकली हमारा जो एक्शन का पेलोड आने वाला है, आई मीन जो भी एरर मैसेज होगा उस मैसेज को जो हम यहाँ पे डाल देंगे, नॉट पेमेंट इट्स अ पेलोड। सो वहाँ से हम जो पेलोड भेजेंगे वो हम यहाँ पे एड्रेस डाल देंगे। और वन मोर थिंग जो आप यहाँ पे कर सकते हो कि अगर मान के चलो अभी हमारे पास डेटा का वैसे कोई यूज नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि अगर एरर आया तो जो डेटा होगा पहले से वो डेटा जो है एम्प्टी ऑटोमेटिक हो जाना चाहिए, क्योंकि आप गेटिंग के समय या कोई भी एरर आ रहा है तो पहले से जो डेटा होगा वो ऑटोमेटिक जो है
हमारा एम्प्टी हो जाना चाहिए। तो ये चीज़ें जो है हम कर सकते हैं। और देन सेट रजिस्टर के केस में क्या होगा, हमारा एरर तो कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि अगर मतलब वो सक्सेसफुली साइन इन कर रहा है, अगर यूजर्स नॉट रजिस्टर के लिए अभी हम बात करें, राइट। सो अगर यूजर सक्सेसफुली रजिस्टर कर रहा है तो हमारे पास जो एक मैसेज आएगा यूजर सक्सेसफुली रजिस्टर। तो उन केसेस में हमें एरर कुछ नहीं शो कराना है। और इज लोडिंग ऑटोमेटिक ये यहाँ पे भी फॉल्स हो जाना चाहिए, क्योंकि हमारा API यहाँ पे सक्सेस हो रहा है, ठीक है। सो इज लोडिंग फॉल्स हो जाएगा। और आप चाहो तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, डेटा के अंदर जो है अगेन एक्शन डॉट जो आप पेलोड वहाँ से भेजोगे उस पेलोड को जो है यहाँ पे स्टोर करा सकते हो, दैट्स इट। और एरर यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको एम्प्टी कर दूंगा। तो नथिंग फैंसी, आई एज्यूम कि आपको ये चीज़ें जो है समझ में आ गया होगा। और जो हमारा ये रजिस्टर रिड्यूसर है इसको जो है हमें एक्सपोर्ट करना होगा। सो एक्सपोर्ट कर लेते हैं। सो EXP एक्सपोर्ट का शॉर्ट फॉर्म और देन रजिस्टर। सो ये जो हमारा रिड्यूसर है इसको हमने एक्सपोर्ट किया और इसको हमें यूज़ कहाँ पे करना होगा, अगर आपको याद हो। सो ये हमारा रिड्यूसर है, इसको हमें यहाँ पे यूज़ करना होगा। और कैसे यूज़ करेंगे, सो रजिस्टर यूजर और एज अ ऑब्जेक्ट यहाँ पे भेज रहा हूँ तो रजिस्टर यूजर, और इसे इंपोर्ट भी करना होगा। तो ऑटोमेटिक जो है VS कोड इसको इंपोर्ट कर लेगा, हमें कुछ नहीं करना है यहाँ पे। अगर आपके साइड में नहीं हो रहा है तो आपको मैनुअली यहाँ पे जो इस तरीके से इसको एक्सपोर्ट करना होगा, सॉरी इंपोर्ट करना होगा। सो आई एज्यूम कि आपको यहाँ तक का जो है चीज़ें समझ में आ गया होगा कि हमने यहाँ पे एक्शन बना लिया, देन उसके रिस्पेक्ट में जो है रिड्यूसर बना लिया। अब हम डिस्पैचर के अंदर आएंगे और डिस्पैचर के अंदर जो है हमें कब कौन सा जो है डिस्पैचर को जो है यूज करना है। जो भी आपने एक्शन बनाया है उसके रिस्पेक्ट में आपने और भी काम किया है। सो वो चीज़ें जो है हम कब कौन से एक्शन को जो है डिस्पैच करेंगे वो काम जो है हम यहाँ पे कर रहे हैं डिस्पैचर के अंदर। सो डिस्पैचर के अंदर जो है सबसे पहले एक मैं फंक्शन बनाता हूँ विच इज रजिस्टर यूजर, जो कि यूजर को रजिस्टर करने के लिए हमें हेल्प करेगा। और ये रजिस्टर यूजर जो है एक डेटा लेगा विच इज डेटा, आई मीन जो आप डेटा ले रहे हो यूजर्स के तरफ से, सो वो डेटा लेगा और देन जो है इसके रिस्पेक्ट में जो ये कॉल करेगा। सो हमारा ये जो रजिस्टर यूजर है इसको हम कहाँ पे कॉल करेंगे, ये जो हमारा रजिस्टर यूजर है ये एज अ डिस्पैचर फंक्शन काम करेगा, ठीक है। सो इसको हमें कहाँ पे कॉल करना होगा, सो साइन अप पे जब मैं आऊँगा तो यहाँ पे जो है जैसे मैं ऑन क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको याद हो तो हमें एक जो है डिस्पैच करना होगा एक्शन को। सो उस एक्शन को डिस्पैच करने के लिए वो हम फंक्शन जो यूज करने वाले विच इज दिस वन। सो हमेशा जो है हमारा डिस्पैचर के अंदर जो है वो फंक्शन होगा जो कि हम डिस्पैच करने वाले हैं। सो जब कभी भी अगर मैं साइन अप पे क्लिक करूंगा तो वहाँ से जो भी डेटा आएगा वो डेटा जो है मैं इस फंक्शन को दूंगा और ये फंक्शन क्या करेगा, API कॉल करेगा। जो भी आपके पास एंड पॉइंट होगा उस एंड पॉइंट से जो है डेटा लाके और देन उस डेटा को जो है अपने स्टेट के अंदर, जो आप यहाँ पे स्टेट मैनेज कर रहे हो रिड्यूसर के अंदर, उसको जो है स्टोर कराएगा, मैनेज करेगा। तो ये काम जो है हम यहाँ से करेंगे। इस डिस्पैचर का जो है सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, यहाँ पे हमें हर एक लॉजिक जो है स्टेप बाय स्टेप जो है हमें करना होगा। सो हमारा ये जो रजिस्टर यूजर है ये कुछ ना कुछ वैल्यू को जो है रिटर्न करेगा। सो इसके लिए मैं यहाँ पे रिटर्न यूज करूँगा और अगेन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है मेरा स्टार्ट होता है, तो ये जो है रिटर्न करेगा वो एक फंक्शन को रिटर्न करेगा। सो यहाँ पे मैं एक जो है फंक्शन बना लेता हूँ, ठीक है। ये मेरा फंक्शन बन चुका है, एरोई फंक्शन है, डायरेक्ट उस फंक्शन को जो है ये रिटर्न करेगा। सो ये फंक्शन को एक पैरामीटर मिलेगा विच इज अ डिस्पैच। सो यहाँ पे मैं एज अ पैरामीटर डिस्पैच जो है लेने वाला हूँ और इस डिस्पैच के थ्रू जो भी हमारा डिस्पैचर है, यहाँ पे आप रिड्यूसर के अंदर आओगे तो यहाँ पे हमने जो भी एक्शन के अंदर जो भी हमारा ये फंक्शन वगैरह जो हमने यहाँ पे बनाए इसको जो है हम डिस्पैच करने वाले हैं। सो वो डिस्पैच जो है हम इस डिस्पैच नाम का जो हमारा पैरामीटर होगा इसके थ्रू जो है हम करेंगे। सो जब कभी भी अगर आप रजिस्टर यूजर पे आ रहे हो तो सबसे पहले आपको कौन से एक्शन को जो है डिस्पैच करना है, तो आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग सबसे पहले हम इनिशियल जो हमारा इनिशियल फेज है, आई मीन ये जो हमारा मेथड है इसको जो है हमें डिस्पैच करना चाहिए। सो डिस्पैच हम कैसे करते हैं, तो हमारे पास डिस्पैच नाम का जो है जो हम यहाँ पे स्टेट ले रहे हैं ये स्टेट जो है हमें मिलेगा। अब कैसे मिलेगा मैं आपको कुछ देर में बताता हूँ। सो इस डिस्पैच के थ्रू जो है हम अपने किसी भी एक्शन को जो है डिस्पैच कर सकते हैं। तो इसको यहाँ पे डिस्पैच के अंदर उस फंक्शन को कॉल कर लेंगे। तो मेरा जो फंक्शन है वो है इनिशियल रिक्वेस्ट, जो कि यहाँ से इंपोर्ट हो जाएगा देखोगे तो, और इसको एज अ फंक्शन कॉल जो है यहाँ पे कर लोगे, ठीक है। सो ये हमारा जो है फंक्शन कॉल हो गया। सो पहला जो हमारा काम है वो हमने इनिशियल कर लिया, अपने डिस्पैच को जो इनिशियल कर लिया, आई मीन वो स्टार्ट हो गया। अब नेक्स्ट काम हमें क्या करना होगा, हम अपने API को जो है कॉल करेंगे। यहाँ से API जो होगा वहाँ से हमें डेटा आएगा और डेटा अगर सक्सेस आता है तो उन केसेस में जो है हमारा जो दूसरा डिस्पैचर है, एक्शन है, सो इसको जो है हम डिस्पैच करेंगे। अगर API कॉलिंग के समय मान के चलो कोई एरर आया तो उस केस में जो है हम इस एक्शन को जो है डिस्पैच करेंगे।
तो 3 एक्शन है, 3 केस में जो है हमारा डिस्पैच होगा। जब भी इस फंक्शन को पहले कॉल करेगा तो इनिशियल स्टेट में ऑटोमेटिक डिस्पैच हो जाएगा। उसके बाद एपीआई कॉल होगा। एपीआई कॉलिंग के समय मान के चलो कोई एरर आया तो उन केसेस में जो है हमारा जो एरर वाला एक्शन है उसको हम डिस्पैच करने वाले हैं, और अगर एरर नहीं आता है तो इस वाले जो सक्सेस के केस में जो है हम इस वाले एक्शन को जो है डिस्पैच करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अब एपीआई कॉल की तरफ जो है बढ़ूंगा। सो एपीआई कॉल कर रहे हो तो अगेन आपको एरर आ सकता है, तो इसके लिए बेटर ऑप्शन है कि ट्राई कैच जो है ब्लॉक यूज करो। और यहाँ ट्राई के अंदर जो है सबसे पहले यहाँ पे मैं एपीआई कॉल जो है करूँगा। सो अगेन एपीआई कॉल करूँ तो वहाँ से कुछ ना कुछ आपको रिजल्ट आने वाला है। सो यहाँ से मैं रिजल्ट नाम के वेरिएबल के अंदर डालूंगा और यहाँ पे मैं करूँगा सर्वर कॉल नाम का। आई थिंक हमारे पास एक मेथड है विच इज सर्वर कॉल। सो यहाँ पे हम चेक करते हैं, या सर्वर कॉल को हमने एक्सपोर्ट कर रखा है। सो अभी यहाँ पे मैं इसको यूज कर सकता हूँ। सो सर्वर कॉल ये ऑटोमेटिक जो है इंपोर्ट हो जाएगा ऊपर, अगर आप यहाँ पे चेक करोगे। सो ये जो हमारा सर्वर कॉल है वो कुछ पैरामीटर ले रहा है जो कि हमने सेट किया है। वन इज दी URL। सो ये URL हम कहाँ से ले सकते हैं, सो API एंड पॉइंट इसके पास जो हमने सेव करके रखा है ऑथ रजिस्टर करके। सो ये हम लेने वाले हैं। सेकेंड वन जो हम यहाँ से पास करने वाले हैं वो है मेरा मेथड। सो मेथड जो है मेरा, ये चेक करोगे तो पोस्ट मेथड है। सो यहाँ से मैं इसको पोस्ट पास करने वाला हूँ। सो इसको कैपिटल रखते हैं तो ज़्यादा सही होगा। सो मेथड मैंने पोस्ट डाल दिया। थर्ड वन जो आप यहाँ पे पास करने वाले हो विच इज अ डेटा। सो यहाँ पे डेटा जो है हमें ये एज अ पैरामीटर मिल रहा है इस फंक्शन को। सो डायरेक्ट मैं यहाँ पे डेटा को जो है पास करने वाला हूँ। सो डेटा, सो ये डेटा आ चुका है। और आई थिंक हमें अभी इस सर्वर कॉलिंग के पास जो है कोई भी वैल्यू जो है पास करने का एक्स्ट्रा नीड नहीं है। एडिशनल हेडर जो है हमारे पास अभी कुछ नहीं है, तो इसको हम एम्प्टी छोड़ सकते हैं। सो डिस्पैचर से जो है हमने इसको कॉल किया। आप यहाँ सर्वर कॉलिंग को चेक करोगे तो ये जो है प्रॉमिस बेस्ड एपीआई को हैंडल कर रहा है। सो हमें क्या करना होगा, उस प्रॉमिस को हैंडल करने के लिए यहाँ पे अवेट यूज करना होगा। और जैसे आपने अवेट यूज किया तो आपको अपने फंक्शन को भी जो है यहाँ पे असिंक कन्वर्ट करना होगा ताकि ये जो है प्रॉपर काम करे। सो अंटिल जब तक सर्वर कॉल नहीं होता ये वेट करे, ठीक है। सो यहाँ पे मेरा रिजल्ट आ जाएगा। अभी मैं आगे अपने डिस्पैचर को जो है आगे कंटिन्यू करूँ, कौन सा डिस्पैचर हमारा कब कॉल होगा, उससे पहले मैं इस रिजल्ट को जो है कंसोल करा के दिखाना चाहता हूँ कि बेसिकली यहाँ पे रिजल्ट हमें क्या आ रहा है और उसके केसेस में जो है हम आगे कोई भी काम कर सकते हैं। सो अभी UI पे चलते हैं। UI पे अगर आप आओगे तो यहाँ पे एक चीज आपको बता रहा है। सो यहाँ पे हमें एक एरर आ रहा है विच इज अ रिटर्न अनडिफाइंड इनिशियलाइज। ओके, सो एक चीज और मैं यहाँ पे आई थिंक मिस कर रहा हूँ। अगर आप रजिस्टर्ड यूजर के अंदर आते हो, ये जो हमारा रिड्यूसर है इसके अंदर हमें अगर स्विच केस अगर आप यूज कर रहे हो तो आपको एक चीज और यूज करना होगा, वो है मेरा डिफॉल्ट। सो अगर कोई भी केस नहीं आ रहा है तो उन केसेस में आपको क्या करना है, सिंपली अपने स्टेट को जो है रिटर्न कर देना है। सो एक छोटा सा मिस्टेक था, आई ज्यूम कि आपने ये फाइंड आउट किया होगा। सो अगर अभी आप यहाँ पे साइन अप पे आते हो और मैं इंस्पेक्ट करके आपको दिखाना चाहता हूँ, कंसोल पे मैं करूँगा। यहाँ पे लेट्स अज्यूम अभी मैं अपना इन्फॉर्मेशन रैंडम कोई भी इन्फॉर्मेशन डाल रहा हूँ, विवेक जो भी है रैंडम मैं ऐसा डाल रहा हूँ, और देन जो भी मेरा पासवर्ड है वो ये मैं यहाँ से पास कर रहा हूँ और साइन अप में क्लिक करूँगा तो मुझे जो है सर्वर कॉल जो है करना चाहिए। सो सर्वर कॉल बेसिकली आई थिंक अभी तक हमने जो है ऑन क्लिक पे जो है ये सर्वर कॉल नहीं किया है। सो ये हमें करना पड़ेगा, ठीक है। सो साइन अप के अंदर आते हैं। यहाँ पे अगर आप चेक करोगे ऑन क्लिक पे जो भी आपका यूजर का डेटा है वो आपको जो है भेजना पड़ेगा। सो देखो डिस्पैच कैसे करेंगे ये चीज़ें जो है आप यहाँ पे सीखो। सो सबसे पहले हमारे पास एक जो है यूज डिस्पैच नाम का जो है हमें एक हुक मिलता है। सो उसको हम किसी वेरिएबल के अंदर जो है स्टोर कराएंगे। सो बेटर ऑप्शन है कि आप डिस्पैच नाम के वेरिएबल के अंदर डालो और डिस्पैच, देन उस हुक को जो है आप डायरेक्ट यहाँ पे यूज कर सकते हो, यूज डिस्पैचर, डिस्पैच नॉट डिस्पैचर। और ये आपको मिलेगा कहाँ से, तो रिएक्ट रिडक्स जो आपने इंपोर्ट किया वहाँ से जो है आपको ये मिल जाएगा। सो ये डिस्पैच जो है, जो हमारा ये यूज डिस्पैच बेसिकली जो हमारा हुक है, ये हमें फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है कि आप डायरेक्ट जो है अपने किसी भी एक्शन को जो है डिस्पैच कर सकते हो। तो अभी हमारे पास जो एक्शन है जो कि हमें डिस्पैच करना है वो है ये। रजिस्टर्ड यूजर को आप एज ए एक्शन ट्रीट करो क्योंकि ये सारा काम जो है आपको करके देगा इनिशियल, देन जो आपका सर्वर कॉलिंग है, आप ये सारा काम जो है चाहो तो आप जो है यहाँ पे भी कर सकते हो, साइन अप के इस ऑन क्लिक पे भी कर सकते हो। लेकिन इसके लिए मैंने एक अलग से फंक्शन बनाया जो कि डिस्पैचर के अंदर है, वो अपना काम करेगा। मैं कोड को जो है सेपरेट कर रहा हूँ। आप जो यहाँ पे काम कर रहे हो ये जितना भी आपने इनिशियल डिस्पैच किया, देन सर्वर कॉल किया, डेटा आने के बाद जो है आप सेकेंड एक्शन को कॉल करोगे, ये सारे काम जो है आप यहाँ पे भी कर सकते हो। कोई भी एरर आपको नहीं मिलेगा, लेकिन उसको और बेटर ऑप्टिमाइज बनाने के लिए, कोड मॉडुलर बनाने के लिए
मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों को अलग अलग कर रहा हूँ, ताकि इन फ्यूचर कभी भी अगर हमें कुछ चेक करना हो, कहीं कुछ फटा, तो हम डायरेक्ट उस कंटेंट पे जाकर जो है चेक कर सकते हैं। तो ठीक है, सो यहाँ पे मैं डायरेक्ट क्या करूँगा, console.log की जगह जो है मैं करूँगा डिस्पैच, और डिस्पैच मुझे क्या करना है, तो हमने रजिस्टर यूजर नाम का आई थिंक कोई यहाँ पे मेथड बनाया, सो देख लेते हैं। ओके, सो रजिस्टर्ड यूजर इसलिए भी नहीं मिल रहा है कि हमें इसको एक्सपोर्ट करना होगा ताकि हम कहीं पे भी यूज कर सके। सो ये अब आई थिंक हमें मिल जाना चाहिए। सो signup.js के अंदर, सो डिस्पैच हम किसको करेंगे, रजिस्टर यूजर, और इसके अंदर हमें कुछ वैल्यू पास करना है विच इज द डेटा, और वो डेटा हम कौन से स्टेट के अंदर मैनेज कर रहे हैं, यूजर डेटा के अंदर। सो अभी अब जो है जैसे इस बटन पे आप क्लिक करोगे तो ये जो हमारा डिस्पैच है वो कौन से फंक्शन, इस फंक्शन के पास आएगा, और ये फंक्शन सारा काम करके देगा, जो भी आपका एक्शन पहले इनिट करना है, कौन से एक्शन को पहले डिस्पैच करना है, नहीं करना है, ये ऑटोमेटिक हर चीज़ जो है करके देगा। तो इसलिए हमने हर चीज़ को जो है अलग अलग किया है। सो अगर अभी आप यहाँ पे आओगे तो अभी मैं अगेन सारा इन्फॉर्मेशन देता हूँ और चेक करता हूँ कि मुझे कोई एरर आ रहा है या नहीं। सो अगेन चेक कर लेते हैं। सो यहाँ पे आप चेक करोगे तो एक चीज़ आपको यहाँ पे बता रहा है, एक्शन मस्ट बी प्लेन ऑब्जेक्ट इंस्टेंस ऑफ द एक्चुअल टाइप वाज फंक्शन। और यहाँ पे एक और लाइन कह रहा है कि यू मे नीड टू ऐड मिडलवेयर टू स्टोर सेटअप द हैंडल डिस्पैचिंग अदर वैल्यू सच एज द रिडक्स थंक। इन्होंने क्या बोला है कि अगर आप कुछ ऐसा यहाँ पे फंक्शन वगैरह यूज कर रहे हो जो कि एपीआई कॉल कर रहा है और साथ के साथ जो है अलग डिस्पैच जो है यूज कर रहा है, यहाँ पे जो मेरा लॉजिक है वो लॉजिक क्या है कि जैसे इस एक्शन पे आई मीन इस बटन पे जो है क्लिक हो तो वो जो है इस फंक्शन जो हमारा रजिस्टर यूजर है इसको डिस्पैच करे। सो इसको डिस्पैच कर दिया, अब ये फंक्शन जो है अलग अलग एक्शन को जो है डिस्पैच कर रहा है। तो इसके लिए हमें बोला जा रहा है, रिडक्स की तरफ से एक एरर थ्रो कर रहा है कि आप एक जो है मिडलवेयर यूज करो जो कि थंग करके, रिडक्स थंग करके, जिसको जो है आप यूज कर सकते हो इस तरीके के प्रॉपर्टी को, इस तरीके के एरर को हैंडल करने के लिए। सो यही एरर जो है मैं बेसिकली आपको दिखाना चाह रहा था कि कैसे जो ये हमें एरर आया। सो इसके लिए मैं यहाँ पे एक अलग से फोल्डर बना रहा हूँ विच इज अ मिडलवेयर, जहाँ पे जो है हम मिडलवेयर को लिखेंगे। सो मिडलवेयर, और इनके केस में जो है मेरा एक ही मिडलवेयर होगा जो कि ऑथ मिडलवेयर होने वाला है। इसके अलावा हमें जो है इसका कहीं और यूज नहीं होने वाला है। सो यहाँ पे ऑथ मिडलवेयर मैं जो है यूज कर रहा हूँ, और इसके अंदर नथिंग फैंसी, हम जस्ट एक फंक्शन बनाएंगे और उसके अंदर जो है हमें एक्शन मिलेगा और उसको हम रिटर्न करने वाले हैं। नथिंग फैंसी, यहाँ पे हम कुछ खास नहीं करने वाले। सो यहाँ पे एक्सपोर्ट कॉन्स्ट ऑथ मिडल वेयर, और इसको जो है एक हम एरो फंक्शन बना लेते हैं, और एरो फंक्शन के अंदर जो है बेसिकली मैं रिटर्न करूँगा। रिटर्न क्या करूँगा, उससे पहले जो है हमें इस फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन जो है बनाना होगा। तो इस रिटर्न को यहाँ से मैं रिमूव करूँगा और फंक्शन जो है मैं यहाँ पे बना सकता हूँ। तो यहाँ पे जो है हम क्या करेंगे, नेक्स्ट, और यहाँ पे अगेन ये हमारा जो है फंक्शन होगा, और ये फंक्शन जो है रिटर्न करेगा। रिटर्न किसको करेगा, तो जो भी हमारा एक्शन होगा उसको डायरेक्ट वो यहाँ से रिटर्न करने वाला है। सो ओके, सो हमने एक्शन के लिए कोई फंक्शन नहीं बनाया। सो ये हमारा जो है ये जो फंक्शन है वो हमारा ऑट मिडलवेयर हो गया। देन ये नेक्स्ट जो हमारा फंक्शन है वो हमारा नेक्स्ट के लिए हो गया। एक और हमें फंक्शन बनाना होगा, ठीक है। सो देखो एरो फंक्शन जो है अगर एक लाइन ही आपको रिटर्न करना है तो आप इस तरीके से भी जो बना सकते हो। सो नथिंग फैंसी, एक लाइन आप अगर लिखते हो तो वो ऑटोमेटिक जो रिटर्न करता है एरो फंक्शन। सो तीन फंक्शन यहाँ पे बन रहा है। सबसे पहला फंक्शन हमारा जो है ये ऑथ मिडलवेयर है, उस ऑथ मिडलवेयर के अंदर जो हमारा ये नेक्स्ट फंक्शन है, और उस नेक्स्ट के अंदर जो है हमारा ये एक्शन है, और फाइनली वो जो है रिटर्न कर रहा है नेक्स्ट एक्शन को। नथिंग फैंसी, आई जूम का आपको समझ में आया होगा। सो ये हमने ऑथ मिडलवेयर जो है यहाँ पे बना लिया, और इस ऑथ मिडलवेयर को जो है हमें यूज करना होगा स्टोर के अंदर एज अ मिडलवेयर, ठीक है। सो ये ऑथ मिडलवेयर को यूज करने के लिए ये ऐसा मैंने क्यों बनाया है, आप यहाँ पे चेक करो डिस्पैचर के अंदर जो आपको ये डिस्पैच मिल रहा है ना, ये डिस्पैच जो है इसी मिडलवेयर के थ्रू जो आपको मिल रहा है। ये नेक्स्ट के अंदर जो डिस्पैच आया और उस डिस्पैच को जो है वो एक्शन मिल रहा है, ठीक है। सो जो आपको वो डिस्पैच मिला है ना वो इसी ऑथ मिडलवेयर के कारण जो है मिलने वाला है आने वाले टाइम में। सो यहाँ पे मैं स्टोर के अंदर आऊँगा और इस ऑथ मिडलवेयर को जो है मैं बेसिकली प्रोवाइड कराने वाला हूँ अपने स्टोर को। सो इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना होगा अगेन। सो लाइब्रेरी जो मेरा है वो है रिडक्स थंक, जो कि हम एज अ मिडलवेयर यहाँ पे यूज करने वाले हैं। सो npm i रिडक्स थंक जो है मैं यहाँ पे इंपोर्ट करूँगा, आई मीन इंस्टॉल करूँगा, और जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है तब तक जो है मुझे यहाँ पे अपने कोड को जो है चेंज करना होगा। सो यहाँ पे आप कैसे यूज कर सकते हो अपने मिडलवेयर को। सो आपके पास जो एक मेथड मिलता है विच इज अप्लाई मिडलवेयर, जो कि हमें रिडक्स की तरफ से मिलता है, ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो जाएगा। ऊपर आप चेक करोगे इसके अंदर आप दो पैरामीटर पास कर सकते हो। तो एक जो पैरामीटर जो कि अभी आपने लाइब्रेरी इंस्टॉल किया विच इज अ थंक, ये हमें मिलेगा कहाँ से,
रिडक्स थंक जो अभी आपने बेसिकली ये यूज किया है, इंस्टॉल किया है, तो वहाँ से जो आपको ये थंक मिलेगा। और इस थंक के रिस्पेक्ट में जो है आप अपना जो मिडलवेयर बनाए उस मिडलवेयर को जो यहाँ पे पास करोगे। तो जो मेरा मिडलवेयर है विच इज ऑथ मिडलवेयर। सो आई एज्यूम कि आपको ये जो हमारा रिडक्स का इम्प्लीमेंटेशन है, रिडक्स थंक का, इसका यूज और इसको क्यों हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट में, आई थिंक ये चीज़ें जो है समझ में आ गया होगा। सो अभी चलते हैं और अब अगर आप API को कॉल करोगे तो आई थिंक अब प्रॉपर इन्फॉर्मेशन जो है आपको आ जाना चाहिए। सो vivek@gmail.com जो भी हमारा पासवर्ड है वो पासवर्ड जो है हम यहाँ से फिल कर सकते हैं और साइन अप पे मैं क्लिक करूंगा तो ओके हमें एक एरर मिला। और एरर अगर आप यहाँ पे चेक करोगे सो मैसेज के अंदर जो है आपको मिल रहा है ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट। ये जो एरर है वो हमारा dispatcher.js जो कि 12 नंबर पे जो हमने रिजल्ट को कंसोल कराया वो कंसोल से जो है हमें आ रहा है। सो एक एरर जो है हमें यहाँ से हैंडल करना पड़ेगा। सो मैं अगेन आता हूँ, उससे पहले एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमारा सर्वर का जो कोड है वो ऑलरेडी हमारे सिस्टम पे चल रहा है जो कि 5000 पे लिसन है। अगर आपके केस में नहीं चल रहा है तो आपको ये पहले ऑन करना होगा, देन ही जो आप API कॉल कर सकते हो लोकली। सो आई एज्यूम कि आप जो है इन सारे काम को जो है खुद भी कर सकते हो और आपने किए होंगे। सो यहाँ पे डिस्पैचर पे आते हैं। सो जो हमारा ये रिजल्ट है इस रिजल्ट के अंदर जो है मुझे एक एरर मिला और एरर जो है वो हमें यहाँ पे मिला, राइट। सो एरर जो है हमारा एरर डॉट मैसेज जो भी हमारा रिजल्ट डॉट मैसेज है उसको जो है हम शो करा सकते हैं। सो यहाँ पे दो केस हमारे पास आने वाला है कि अगर रिजल्ट जो है सक्सेस हुआ, सक्सेस इन द सेंस 200 हुआ, तो उन केसेस में हमें जो है कुछ काम करना है, आई मीन अपने नेक्स्ट पेज की तरफ जो है भेजना है। तो ये सबसे पहला केस होगा क्या कि रिजल्ट डॉट स्टेटस जो है वो हमारा उसका सक्सेस होना चाहिए। अगर ये सक्सेस है तो उन केसेस में हम कोई और काम करेंगे और अगर ऐसा नहीं है तो हम जो है बेसिकली कोई और काम करेंगे। और इस केसेस में क्या करना है वो मैं दिखाता हूँ। और अगर कोई एरर आ गया, लेट्स अज्यूम आप API कॉल कर रहे हो तो उन केसेस में कोई अगर एरर आ रहा है तो उन केसेस में आप जो एरर वाला जो भी आपका एक्शन है उसको डिस्पैच करो। सो डिस्पैच, कोई भी एक्शन को डिस्पैच करना है तो डिस्पैच और देन जो भी आपका एक्शन का नाम है। सो मेरे केस में जो है एरर रजिस्टर रिक्वेस्ट जो है ये मेरा बेसिकली एक्शन है और ये ऊपर इंपोर्ट हो जाएगा। तो उन केसेस में ये जो है ऑटोमेटिक उसको डिस्पैच कर देगा, ठीक है, अगर कोई एरर आता है। और एक केस और है जहाँ पे जो है आप इसको जो है डिस्पैच कर सकते हो। सो ये जो हमारा एरर रजिस्टर रिक्वेस्ट है वो हमारा, ये जो हमारा है ये वैल्यू एक्सेप्ट करेगा। ओके, सो मैंने यहाँ पे बेसिकली वैल्यू पास नहीं किया है, सो वो हमें करना पड़ेगा। सो आप जो डेटा ले रहे हो या आपका जो भी पेलोड है वो आप जो है यहाँ से डेटा एज अ डेटा जो है आपको मिलेगा, या बेसिकली आप इसको डेटा मत बोलो, एरर बोलो, और ऊपर के केस में जो है आपको डेटा मिलेगा। क्योंकि रिड्यूसर के अंदर जब आप यहाँ पे सेट करो एक्शन डॉट पेलोड, वो आपको यहीं से मिलने वाला, जो आपने एक्शन के अंदर जो ये एरर आप पास किए हो ये जो है आपको वहीं से मिलेगा। सो इसको हमें जो है यहाँ पे पास भी करना होगा, ठीक है। सो यहाँ पे जो पेलोड है इसके रूप में जो है मैं इस एरर को पास करने वाला हूँ, ठीक है। सो एक छोटा सा मिस्टेक हो गया था, एज्यूम कि आप ये सारे जो है खुद से भी चेकआउट कर सकते हो, नथिंग फैंसी। सो पेलोड को जो है हमने यहाँ से रिटर्न कर दिया। सो आई एज्यूम कि आपको ये डिस्पैचर का कंसेप्ट जो है समझ में आया होगा। और यहाँ पे मुझे जो है एरर भेजना है। सो उस एरर को हम कैसे भेज सकते हैं, तो एरर डॉट जो भी हमारा मैसेज होगा उस मैसेज को जो है हम यहाँ पे पास कर सकते हैं अपने डिस्पैचर के पास। सो एरर डॉट मैसेज, जो भी मैसेज होगा वो मैसेज जो है मुझे मिल जाएगा। सो ये सेम काम जो है हमें यहाँ पे भी करना है। सो इस समय जो है हमारा जो एरर होगा वो एरर के अंदर नहीं मिलेगा। आपको कहाँ पे मिला था, तो रिजल्ट के अंदर जो है वो मैसेज था। यहाँ पे अगर आपने चेक किया होगा, सो रिजल्ट के अंदर जो है वो हमारा मैसेज था। जो भी एरर आ रहा है वो एरर जो है हम यहाँ पे शो करा रहे थे। और अगर सक्सेस होता है तो सक्सेस के केस में बेसिकली जो हमारा स्टेट है, जो हमारा सेकेंड नंबर का जो एक्शन था विच इज दिस वन, सेट रजिस्टर रिक्वेस्ट डेटा, इसको जो है हमें डिस्पैच करना था, राइट। सो यहाँ पे मैं अपने कोड के अंदर चलता हूँ। सो यहाँ पे ये वाले जो हमारा एक्शन है उसको जो है हम डिस्पैच करेंगे इसके अंदर, सक्सेस के अंदर। सो डिस्पैच करने के लिए सिंपली आप डिस्पैच को यूज करोगे, डिस्पैच फंक्शन को, इसके अंदर जो भी आपका बेसिकली एक्शन है। सो सेट रजिस्टर रिक्वेस्ट डेटा, और ये फंक्शन जो है एक पैरामीटर लेगा विच इज अ डेटा। सो वो डेटा जो है आपको कहाँ से मिलेगा, सो आई थिंक रिजल्ट डॉट डेटा के अंदर मिल जाएगा। सो चेक करते हैं कि हमें कहाँ से मिल रहा है। सो रिजल्ट को जो है हम यहाँ पे फिल कंसोल करा के देख रहे हैं। सो साइन अप पे मैं क्लिक करूँगा तो अगेन इसके लिए भी जो है मुझे सेम एरर आ रहा है, ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट। ओके, सो कुछ नया ईमेल जो है यहाँ पे मैं यूज करता हूँ, इसको मैं एम्प्टी कर देता हूँ। सो जस्ट आप कंसोल पे जो है ध्यान देना, साइन अप मैं जैसे क्लिक करूँगा तो देखो सक्सेस हमारा जो है वो ट्रू हुआ और डेटा के अंदर जो है जो हमें रिस्पॉन्स वहाँ से मिल रहा था
वो रिस्पॉन्स जो यहाँ पे मिल जाएगा, जो भी हमारा ईमेल है, देन नेम है, पासवर्ड जो वो हैच करके जा रहा था, देन आईडी है। सो ये सारे जो है हमें मिल रहा है। और मैसेज जो है बेसिकली हमने आई थिंक बैकएंड की तरफ से जो है कुछ भी नहीं भेजा है, सो वो चेक कर लेते पोस्टमैन की तरफ से जो है। अगर आप चेक करोगे तो ज़्यादा चीज़ें जो है आपको समझ में आएगा। सो यहाँ से मैं हिंट करूँगा। सो ओके, सो मैसेज जो है यहाँ से मैं कुछ भी मैसेज नहीं पास कर रहा हूँ बैकएंड से, दैट्स वाई जो है हमें ऐसा दिख रहा है। सो ये चीज़ें जो है आई एज्यूम कि जो हमें बैकएंड से जो रिस्पांस मिल रहा है, तो उस रिस्पांस को जो है हम डायरेक्टली यहाँ पे लेके आ रहे हैं। सो आई एज्यूम कि आपको ये डिस्पैचर का जो है कंसेप्ट समझ में आया होगा कि किस तरीके से डिस्पैच कर रहे हैं। अगेन वन मोर थिंग जो कि मैंने यहाँ पे अपडेट किया, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस जो है मैंने वो 201 किया है। आई थिंक हमने बैकएंड से जो है सक्सेस के लिए 201 डाला है। सो एक बार हमें ये भी चेंज करना होगा यहाँ पे, अगर आप चेक कर पा रहे हो स्टेटस, जो कि आइडियली 200 होना चाहिए। डोंट वरी, चेक करते हैं ये सब चीज़ें, आने वाले टाइम में हम इन सब पे भी जो है काम करेंगे। सो आई एज्यूम कि आपको ये डिस्पैचर का जो हमारा कंसेप्ट है वो समझ में आ गया। अगर सक्सेस हो रहा है तो उन केसेस में हमें क्या करना है, रिजल्ट डॉट डेटा के अंदर हमें वो वैल्यू मिल जाएगा। एक चीज़ और यहाँ पे आप चेक लगा सकते हो, बेसिकली यहाँ पे हमें नीड नहीं है, बट स्टिल आप ऐसा करना चाहते हो कि सक्सेस के साथ साथ जो है वहाँ से अगर कोई डेटा आता है देन ही जो है हमारा ये वाला जो डिस्पैचर है, एक्शन है, वो कॉल हो। सो ये काम कर सकते हो। तो आई एज्यूम कि आपको ये सारे टर्म्स जो है समझ में आ गए होंगे। सो यहाँ पे मैं एक और नया टर्म जो है इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ कि अगर मैं यहाँ पे यूजर रजिस्टर कर रहा है तो उसको सक्सेसफुली जो है हमें मैसेज देना होगा कि यूजर रजिस्टर सक्सेसफुली। और अगर कोई एरर आ रहा है, मान के चलो अभी मैं अगेन इस एपीआई को कॉल करूंगा तो मुझे क्या आ रहा है कि रिस्पांस के अंदर अगर आप चेक करोगे तो डेटा के अंदर जो है आपको मिलेगा ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो इस एरर को जो है हमें शो कराना होगा ताकि वो यूआई को जो है इजीली पता चल जाए कि ये हो क्या रहा है। तो इन सब चीज़ों को जो है हमें कवर करने के लिए बेसिकली यहाँ पे हमें यूज करना होगा टोस्ट नोटिफिकेशन को। सो नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं आपको टोस्ट नोटिफिकेशन का कंसेप्ट बताऊंगा। जब सक्सेसफुली साइन अप हो जाता है तो उसको नेक्स्ट स्क्रीन जो दिखना चाहिए वो है हमारा लॉगिन स्क्रीन। सो लॉगिन स्क्रीन को भी जो है हमें प्रिपेयर करना होगा और देन जो है वहाँ पे एपीआई कॉल करना होगा। फिलहाल अभी आपको ये आइडिया लग गया होगा कि हमारे पास जो है एपीआई से प्रॉपर मैसेज आ रहा है, अगर कोई एरर है तो उस एरर को हम डील कर पा रहे हैं और एपीआई कॉल कर पा रहे हैं। हमने रिडक्स के थ्रू जो है एपीआई कॉल जो है पोस्ट एपीआई जो है हमने कंप्लीट किया है। आई नो वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर बनी है, ऑलमोस्ट बहुत सी चीज़ें जो है मैंने इस वीडियो में कवर करा है अपने साइड से। स्टिल अगर आपको कोई भी चीज़ जो है यहाँ पे समझ में नहीं आया तो आप जो है कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। सो हम नेक्स्ट वीडियो में जो है एक बार नोटिफिकेशन पे जो है हम काम करते हैं और कुछ और भी एरर जो कि मुझे रीमैप करना है, जो कि यहाँ पे आप देख रहे हो जो हमें ईजिली नहीं मिल रहा है एरर के केस में। डिस्पैचर वाले यहाँ पे मैं बात करूँ, इस डिस्पैचर के अंदर जो मुझे यहाँ पे वो चीज़ें ईजिली चाहिए, एरर डॉट मैसेज के अंदर चाहिए, तो वो चीज़ें जो है हम नेक्स्ट वीडियो में जो है करेंगे। तब तक के लिए इतना ही। आई एज्यूम कि आपको ये सारे पार्ट जो है समझ में आया होगा। कहीं कोई डाउट है, स्टिल अगेन रिपीट, कहीं कोई डाउट है तो आप बेहिचक जो है कमेंट करके पूछ सकते हो। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही।